The Delhi High Court in April 2025 issued guidelines for safeguarding the property rights of orphan children. अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या पेरेंट्स मिसिंग हैं, तो उस फैमिली की जिस प्रॉपर्टी पर बच्चे के इनहेरिटेंस राइट्स हैं या बच्चे के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कौन और कैसे मैनेज करेगा, प्रॉपर्टी की कस्टडी और गार्जियनशिप किसके पास होगी, इसको लेकर के हमारे देश में कानून तो पहले से है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चैलेंजिंग है और जेजे सिस्टम में इसको लेकर के कोई एक सेट प्रोटोकॉल न होने की वजह से यूनिफॉर्म तरीके से और सिंसियरली कॉन्क्रीट एफर्ट्स नहीं हो रहे थे। जो भी हो रहा था केस टू केस बेसिस पर आइसोलेटेड वे में हो रहा था। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो दिल्ली में तो एप्लीकेबल हैं ही, जो बाकी स्टेट्स हैं उनके स्टेक होल्डर्स भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं और लेनी चाहिए। गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जब भी सीडब्ल्यूसी या जेजेबी के सामने ऐसा केस आता है जिसमें कि बच्चा ऑर्फन है, तो जो एसआईआर यानी कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सबमिट करानी होती है, उसमें बच्चे की फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक बार एसआईआर जब इन अथॉरिटीज़ के सामने सबमिट हो जाती है तो उसके बाद 7 दिनों के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि बच्चे के पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे के लिए लीगल एयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट, इनको अरेंज करना होगा। और इसके बाद सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके एक इंटीमेशन लेटर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। फर्दर डीएम को इसमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, उसे वेरीफाई करना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीज करना, प्रिजर्व करना और इस रिगार्डिंग रजिस्ट्रार को लेटर लिखना, ये सब डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा डीएम को गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कंसर्न फैमिली कोर्ट में खुद को बच्चे की प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। इन गाइडलाइंस में फैमिली कोर्ट्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इस तरह के मैटर्स को प्रायोरिटी पर लें, 4 वीक्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन पर अपना डिसीजन दे दें, प्रोसीडिंग्स के दौरान चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच रखें और इस तरह के केस को बच्चे के मेजर होने तक मॉनिटरिंग में रखें। अगर डीएम को प्रॉपर्टी का गार्डियन बनाया जाता है और प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का चेंज आता है फ्यूचर में, तो इसके रिगार्डिंग बच्चे को, बच्चे के लॉयर को और कंसर्न चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी भी डीएम की होगी। अगर इस तरह के बच्चे को अडॉप्शन के लिए कंसिडर किया जा रहा है तो फिर वो प्रोसेस अपने तरीके से चलता रहेगा, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ नहीं करना है जब तक कि अडॉप्शन का फाइनल ऑर्डर इशू नहीं हो जाता। बच्चे की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के इस पूरे प्रोसेस में जहां पर भी ज़रूरत हो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और उसका केस वर्कर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और उसका लीगल एड काउंसिल, लोकल पुलिस और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, इन सबको बच्चे की मदद के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लीगल एड काउंसिल का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली सीडब्ल्यूसी या जेजेबी को असिस्ट करे और ये इंश्योर करे कि बच्चे का हर लीगल फोरम में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो।